हेलो दोस्तों। आज हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर पेपर कोड 104 में समसामयिक भारत और शिक्षा में देखेंगे नई शिक्षा नीति 2020 जिसकी पार्ट 2 पे आज हम बात करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम पार्ट 1 पे बात कर चुके हैं। दोस्तों हम देखते हैं जो भाग 1 है वो स्कूल शिक्षा, स्कूल एजुकेशन। हम देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार 5+3+3+4 पर आधारित है, जो पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 10+2+3 की जो विद्यालय व्यवस्था को समाप्त करेगी। ये 4 चरण में हमें देखने को मिलेगी। आइए हम देखते हैं जो 4 चरण कौन कौन से हैं नई शिक्षा नीति 2020 के। पहला जो देखते हैं वो फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें 3 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 3 साल की प्रिय विद्यालय शिक्षा, 2 साल की विद्यालय शिक्षा में कक्षा 1 तथा 2 शामिल है। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत बच्चों को भाषा कौशल शिक्षण के विकास पे ध्यान दिया जाएगा। हम देखते हैं जो दूसरा स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है। इसमें 8 साल से 11 साल तक के बच्चों का शिक्षा प्रदान किया जाएगा, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इस स्टेज में बच्चों को और संख्यात्मक कौशल भाषा में विकास कराना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा तथा क्षेत्रीय भाषाएं भी पढ़ाई जाएंगी। हम देखते हैं जो तीसरा स्टेज है उसे मिडिल स्टेज के नाम से जानते हैं। हम देखते हैं मिडिल स्टेज में बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी कराया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। हम देखते हैं जो चौथा स्टेज है वो सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा के बच्चों को शामिल किया जाएगा। इसमें बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है। हम देखते हैं स्कूली शिक्षा में एनसीईआरटी जो होगी, एनसीईआरटी इसकी नियामक होगी, जो पाठ्यक्रम बनाएगी एनसीईआरटी बनाएगी। हम देखते हैं जो भविष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है 10th और 12th में जो एग्ज़ाम के जो परिवर्तन करके भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी एमसीक्यू के रूप में भी एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हो सकते हैं। और इसमें देखेंगे स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने की बात की गई है। हम आगे देखते हैं जो दूसरा भाग है वो उच्चतर शिक्षा हायर एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनपीए 2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो 26.3% जो वर्ष 2018 में है उसे बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो नई सीट है वो 3.5 करोड़ और नई जोड़ी जाएंगे। हम देखते हैं आगे स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की व्यवस्था की जाएगी, जिसके द्वारा 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकते हैं। उसी डिग्री के अनुरूप उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हम देखते हैं कैसे प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। अगर 1 वर्ष के बाद क्लास छोड़ता है तो उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा, दूसरे वर्षों के बाद उसे एडवांस डिप्लोमा दिया जाएगा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री और 4 वर्षों के बाद शोधता स्नातक। इसके बाद हम आगे देखते हैं उच्च शिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट खोला जाएगा, जिसमें छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर डिग्री प्रदान की जा सके। हम आगे देखते हैं एमफिल मास्टर ऑफ फिलोसफी के कार्यक्रम को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। चिकित्सा तथा कानूनी शिक्षा को छोड़ के पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के रूप में एक एकल निकाय सिंगल अम्ब्रेला बॉडी होगा, जिसे हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECE कार्य करेगी, जिसके 4 निकाय होंगे। हम देखते हैं जो 4 निकाय HEC के 4 निकाय जो हैं इस प्रकार हैं। हम पहला देखें तो NHERC नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, जिसे हिंदी में कहें राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद। अगर हम दूसरा बॉडी की बात करें, निकाय की बात करें, GEC जनरल एजुकेशन काउंसिल सामान्य शिक्षा परिषद। और तीसरा देखें तो NAC नेशनल एक्रेडिएशन काउंसिल राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद। और चौथा देखें तो HGFC हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद। दोस्तों हम आगे देखते हैं। वर्तमान में हम देखें तो UGC
AICTE और NCT उच्च शिक्षा के इसमें निकाय हैं। हम देखते हैं उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने की शिक्षा नीति में बात की गई है। दोस्तों इस प्रकार देखते हैं यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे हमारा एंड होता है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट न्यू थिंग्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।